प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5th बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का 5th क्या है? cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है cosec A प्लस cot A। ये हमको प्रूव करना है। क्या करेंगे? cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मैंने तुमको बताया था लंबी साइड को लेकर चलते हैं। लंबी साइड को लेकर चलेंगे तो छोटी साइड आराम से आ जाएगी, और छोटी साइड को अगर लेकर चलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है लंबी साइड लाना। ठीक है, हमारे इसमें लंबी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेकर निकाल रहे हैं हम। साइन लगाया cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A। हमने बेटा इसको एक ब्रैकेट बंद कर लिया और माइनस 1 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका करेंगे परमेयीकरण। क्या करेंगे? परमेयीकरण। हर में जो संख्या है हमारी, एक संख्या ये हो गई, यहां से लेकर यहां तक हमने इसको x मान लिया, हमने इसको y मान लिया, बीच में साइन माइनस का है, क्या हो जाएगा? x माइनस y। कहने का मतलब परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा और अंश और हर में इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब x प्लस वाई, कहने का मतलब cos A प्लस sin A प्लस 1 का ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई अंश और हर में। ठीक है, ये हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया, तो x प्लस वाई, ये x माइनस y हो गया। तो इसका करेंगे परमेयीकरण, तो x प्लस वाई का हम अंश और हर में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, इसको भी हम एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, या छोटा वाला ब्रैकेट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या करेंगे हम? cos A प्लस sin A प्लस 1, इसी तरीके से cos A प्लस sin A प्लस 1 का हमने अंश और हर में कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? अब ऊपर का ऊपर कर दो मल्टीप्लाई। हम कर रहे हैं पहले cos A का, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा, दोबारा चलो एक ब्रैकेट खोल देता हूं, cos A माइनस sin A प्लस 1 एक हो गया, इंटू cos A प्लस sin A प्लस 1 एक ये हो गया, अपॉन ये तो हमारा है ही है, ये cos A प्लस sin A माइनस 1 एक ब्रैकेट हो गया, इंटू cos A प्लस sin A प्लस 1 एक ब्रैकेट ये हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, यही आ जाएगा, हम cos A करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A माइनस sin A cos A प्लस cos A, इसका कर दिया। अब करेंगे sin A का, प्लस cos A इंटू sin A माइनस sin स्क्वायर A प्लस sin A
आप करेंगे 1 का, क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस साइन माइनस साइन ए और प्लस बाहर ये हो गया, ऊपर का मॉडल पूरा हो गया। अब नीचे लाइन खींचेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो ए एक्स, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस, सॉरी साइन ए कॉस ए प्लस माइनस का है, साइन ए कॉस ए प्लस का है, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। ये कॉस ए प्लस का, ये साइन ए प्लस का, ये साइन ए माइनस का कट जाएगा इससे, ठीक है। अब क्या बचता है, अब नहीं है, अब नहीं कटेगा कोई। अब उसको हम खोलेंगे ब्रैकेट, इधर कर दूं, यहां आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए, कॉस ए टू कॉस ए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्लस 1 अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, इसका खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस माइनस 1। क्या करेंगे, हमको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम लिखेंगे 2 कॉस ए का लिखेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, माइनस में माइनस कट जाएगा प्लस 1। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहां क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस, ये बचा हमारा नीचे। अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉस ए कॉमन आएगा, यहां से क्या बचेगा कॉस ए, यहां से बच गया 1 अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, यहां कर दूं, क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब इसको अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने पहले लिख दिया कोसेक ए प्लस कॉट, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। हमारी संख्या जो रखी है कोसेक ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, प्रूव करना है हमको।
प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड संख्या हमने लिख ली सेम यहां तक। अब हमने नीचे वाले को दो ब्रैकेटों में तोड़ लिया, ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, नीचे वाले को कॉस ए प्लस साइन ए को एक ब्रैकेट कर दिया, माइनस वन को हमने अलग कर दिया। अब हमने करेंगे इसका परिमीकरण। जब परिमीकरण करते हैं तो संख्या हमारी सेम रहती है, साइन बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको एक मान लिया और इसको दूसरा मान लिया, दोनों के बीच में साइन माइनस का है, तो परिमीकरण करेंगे तो साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये संख्या हमने सेम लिख ली, ये संख्या हमने सेम लिख ली, इस माइनस के स्थान पर हमने प्लस कर लिया और जो संख्या हमारी ये बनी ऊपर वाली सेम संख्या हमारी नीचे भी इसमें गुणा कर दिया। तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए प्लस 1 का हमने ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। अब ऊपर हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हमने इसका एक ब्रैकेट लिख दिया इसको और आगे इसका वो सेम लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको भी हमने जैसे लिखा है वैसे लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ हमने इस ब्रैकेट को यहाँ से खत्म कर दिया है। अब हमने ब्रैकेट खोला तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई cos a का इस पूरे में cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए cos a प्लस cos a। अब करेंगे साइन ए का तो साइन ए cos a माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। अब करेंगे 1 का तो cos a 1 का करेंगे तो ये हो गया हमारा cos a माइनस साइन ए और प्लस 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया, तो x माइनस y और x प्लस y क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था हमको कि कुछ फॉर्मूले फैक्टर वाले यहाँ प्रयोग होंगे, वो याद करने तुम्हें। तो ये क्या हो गया x माइनस वाई x प्लस वाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे बचा cos स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, चाहे सेम लिख दो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी कर सकते हैं हम उसको जैसे लिखा है वैसे ही cos स्क्वायर ए प्लस cos ए, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस cos ए और प्लस 1 जैसे लिखा है वैसे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे वाला इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 ये आ गया, बनता इसका 1 ही होगा। अब देखो cos स्क्वायर ये आ गया, cos a 2 cos a हो गया, cos a 2 cos a हो गया और माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1, ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसको भी लिख दिया सेम। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, फॉर्मूला किससे बनाए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, हमने साइन को ट्रांसफर कर दिया तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लगा दिया हमने यहाँ। और नीचे वाला 1 ये प्लस ये माइनस 1 इससे कट गया है क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, हमने इसके साथ 1 लगा दिया था, ये सेम संख्या आ गई और ये हमारी सेम आ गई, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ क्या हो गया cos स्क्वायर ए, ये 2 cos आ गया और इसकी जगह हमने cos स्क्वायर लगा दिया, यहाँ 1 से 1 कट गया तो 2 साइन ए cos ए बचा। अब हमने क्या किया cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 cos ए अपॉन 2 साइन ए cos ए, यहाँ से हमने 2 cos ए कॉमन ले लिया, यहाँ से cos ए बचा, यहाँ से प्लस 1 बचा अपॉन 2 साइन ए cos ए, 2 से 2 कट गया, cos ए cos कट गया, क्या बचा cos ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, cos ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसको हमने अलग कर दिया cos ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, cos ए अपॉन साइन ए क्या होता है cot ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसाइन ए, इसमें कोसाइन के पहले लिखा है cot ए बाद में लिखा है, हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, अर्थात ये हमने हमारा प्रूव हो गया, प्रूव क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा इसमें सिक्स है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है, साइन को आगे बढ़ा दिया। अब हम जब नीचे करेंगे दोबारा से काम दिया ऐसे इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम इसका करेंगे परमीकरण। परमीकरण मतलब नीचे हर है, हमेशा ये ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ हम हर का ही परमीकरण करते हैं, अंश का कभी नहीं करते, ठीक है। जो संख्या हर में है उसी का साइन चेंज करके अंश और हर में करते हैं मल्टीप्लाई। अंश वाली संख्या का हम कभी नहीं करते। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए का परमीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो गया। अब क्या हो गया देखो, अंश और हर में इसलिए करते हैं कि हमारा संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। अगर हम सिर्फ अंश में कर देंगे या हर में करेंगे तो हमारी संख्या बदल जाएगी, संख्या न बदले, इस वजह से हम अंश और हर में दोनों में ही करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको भी हमने ऐसे किया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, और यह हमारा अंडर रूट आ गया, ठीक है। यहां भी स्क्वायर है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद करके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या होता है? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हमने अलग कर दिया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा? सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, सेक ए प्लस टेन ए। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको मैं। संख्या हमारी ये, हमको ये सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। हमने राइट हैंड साइड लिख ली, इसको दोबारा से लिख लिया। अब हमने किया इसका परमीकरण, हर वाली संख्या में साइन चेंज कर देते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये a माइनस बी, तो हमने a प्लस बी का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने सेम लिख दिया, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर आ गया। इसको हमने सेम लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, हमने दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। ये इनको प्रूव करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।